अच्छा, अब आपकी शादी से आगे चलते हैं। हाँ हाँ, तुसी आपने जो कहा कि जी हमजा अली हमजा का गौहर। अली हमजा गौहर, हाँ जी। उन्होंने तो शादी की, एक लड़की को सामने बिठा के कहा तुम्हारी शादी मुझ जैसे लड़के से होगी। हाँ जी। तुसी की मैं कुछ नहीं किया, जो मेरी माँ ने किया वो उसी में रहा। राजा मेरे बाबल का प्यारा, राजा मेरे बाबल का प्यारा, कंकड़ी में गिरेगा सहारा, नीर मेरा कोड़ी चढ़ेया, नीरियो कोड़ी चढ़ेया। ज़ियाउल हक का ज़माना था, और पिछला वो फिर भुट्टो का कुछ। जी जी, भुट्टो तो का। भुट्टो से भी कोई मुलाकात रही आपकी? भुट्टो से ज़ाती मुलाकात तो नहीं रही, अलबत्ता उसके जलसों में मैं ज़रूर जाता रहा हूँ। ये गोलबाग में जो पहला जलसा उसने किया था हाँ, जिसमें करण छोड़ जी, करण छोड़, मैं उस जलसे में मौजूद था। फिर स्टेडियम में यहाँ एक जलसा हुआ था, वो मैंने अटेंड किया। मैं भी उन दोनों में था। अच्छा, वो दोनों जलसे मैंने अटेंड किए। गोलबाग वाला, हाँ, और जो के बाद में नासिर बाग हो गया, बिल्कुल, और नेशनल स्टेडियम वाला, और तीसरा मंटो पार्क में हुआ था एक। अच्छा, वो नहीं, वो भी मैंने अटेंड किया, जिसमें उसने कहा था उधर तुम इधर हम। अच्छा, नहीं, मुजीब को जो कहा था वो जलसा। आपने अयूब खान को देखा, उसका दौर देखा, और फिर भुट्टो को देखा और उसका दौर देखा। हाँ। दोनों में क्या फर्क आपने पाया? चले, भुट्टो को दूर दूर से देखा, लेकिन क्या फर्क दोनों में पाया? हाँ, नहीं, भुट्टो मतलब आखिर में आके अगर वो कर्नल रफ़ी की आप किताब पढ़ें तो आखिर में आके वो तअस्सुबी हो गया था। आपने पढ़ी किताब कर्नल रफ़ी की? किताब जो है, कर्नल रफ़ी साहब ने तो खासा, यानी उसके तन्हाई की सारी चीज़ें उसमें उसने अपनी किताब में लिखा है कि भुट्टो कहने लगा ये मुझे प्राइम मिनिस्टर ना रहने दें, लेकिन मैं सिंध का प्राइम मिनिस्टर हूँगा। ये उसके अल्फाज उसकी किताब में बोल रहे। जैसे कंबाइंड पाकिस्तान में हाँ, उसने वेस्ट चुना, वो ये तसब था। अब वेस्ट के बाद वो सिंध में जाना। यस, ये उसकी किताब में लिखा हुआ कर्नल रफ़ी की कि ये मेरे साथ बातें हुई भुट्टो की कि मैं अपने सिंध का तो प्राइम मिनिस्टर हूँगा मैं। अच्छा, बीच में याह्या खान आया। हाँ, मैं लेके चलता हूँ आपको। याह्या खान तो हाँ उस भुट्टो के वक्त से पहले आया था। वही ना। हाँ, अयूब और भुट्टो के दरमियान याह्या खान, जी, और जी। उसमें इलेक्शंस हुए, और उसमें बांग्लादेश भी बना। जी, वही जो इलेक्शन हुए वो बिल्कुल फेयर हो गए थे। इलेक्शन बिल्कुल फेयर हो गए थे। उधर अवामी लीग आ गई, इधर पीपल पार्टी लीग जीत गई। मैंने याह्या खान से मिला हूँ जो CNC था ना वो। अच्छा, यहाँ रात को वो शराब की महफिल से जाता था, तो आई हैड ए चांस टू विजिट दैट प्लेस। अच्छा, यहाँ कराची? नहीं, उधर लाहौर में। लाहौर। तो वो मैंने याह्या खान का वो महफिल भी देखी है। अच्छा, तो खैर वो याह्या खान गया, पाकिस्तान टूट गया। नहीं, वो उसको कुछ शेयर करेंगे, क्या कौन सी महफिल देखी आपने? वो यहाँ किसी कोठी में थी गुलबर्ग में, और ये उस वक़्त CNC था। तो वहाँ मतलब डांसरें वगैरह सारा कुछ लोग इकट्ठे होते, शराब पीते थे। तो वो मुझे कोई दोस्त ले गया कि तुम्हें दिखाऊं यहाँ क्या हो रहा है मुल्क के साथ। तो दिखाया था किसी ने। अब देखें ना, ये लस्ट जो है परवेज भाई, भुट्टो के तस्करे से ये साबित हुआ कि उसे तो इक़्तिदार की लस्त थी। यस, चाहे कहीं मिल जाए। जी। और याह्या खान के उससे कि उसे अय्याशी और शराब और इन चीज़ों की लस्त थी। जी बिल्कुल। क्या अयूब खान में भी कोई ऐसी? ना, मेरा ख्याल है नहीं। ना, आप कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। एक वो बड़ी मशहूर औरत थी क्रिस्टिन किलर, उसने एक इल्ज़ाम लगाया था अयूब खान पे। अच्छा। कि वहाँ लंदन में किसी
जिस होटल में ठहरा हुआ था उसके पूल में कहते हैं उस औरत ने इल्ज़ाम लगाया था इसने मेरी टांग को छुआ है, यूब खान ने। ये इल्ज़ाम था। यूब खान में ऐसी कोई बुराई नहीं थी, बड़ा सीधा आदमी था। आगे चलते हैं। हाँ आगे आ गए। तो वो जनाब जनरल ज़िया आ गए। मैं ये बात कर रहा हूँ 24 अक्टूबर 1976 को मेरी शादी होती है और मुझे यहाँ कॉटन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में नाइट ड्यूटी पे लगा देते हैं कि जी वो जो रिपोर्टें आ रही हैं फैक्ट्रियों में। मैं सीधा चेयरमैन के पास चला गया कि देखो जी मेरी शादी को 10 दिन हुए हैं और मेरी नाइट ड्यूटी लगा दी है, तो बीवी मेरी घर पे और मैं उन्हें कहा किसने लगाई? वो फ़ौरन मेरी ड्यूटी बदल दी। अच्छा। कि दिन में इसकी कर दो। आप अपनी फैमिली को ले आए थे? हाँ ले आया था साथ शादी के बाद। घर ले लिया? हाँ घर नहीं, आज तक मैंने एक पैसा किराए का नहीं दिया सारी जिंदगी। मेरे लिए अल्लाह ताला इंतजाम करता रहा। मैं वो इंतजाम भी बता देता हूँ। फेडरल कैपिटल एरिया में। हाँ वो फ्लैट जिसमें मैं रहा, फिर मेरी बहन ने एक घर खरीद लिया, प्रवीण ने, उधर फेडरल बी एरिया में जी 1425 नंबर। तो वो कहने लगी मैं अकेली हूँ तो मेरे साथ रहो यहाँ। तो वो फ्लैट फिर मैंने किराए पे चढ़ा दिया। वो 5 साल किराए पे चढ़ा रहा। अच्छा। हाँ उसका मैं किराया लेता रहा। बाद में मैंने चाबी लिफाफे में डाल के स्टेट ऑफिस को भेज दी, भाई ये किसका फ्लैट है, ये ले लें अपनी चाबी। जी वो मतलब मेरे से अल्लाह ताला ने किराए की मद में कोई पैसा नहीं। क्या बात है, ये बड़ी बात है। मैं कहता सारी उम्र बहुत हैरान कुन बात। हाँ मतलब कोई यकीन नहीं करेगा। देखो जी उधर से मैं मतलब मद्रास होटल से आया तो वो जफर इकबाल की फैक्ट्री थी वो मेरे हवाले कर दी उसने, भी यहाँ रहो। मैं वहाँ रहा, फिर ये फ्लैट मेरे हवाले कर दिया, फिर मैं यहाँ रहा, फिर मेरी बहन ने घर खरीद लिया, फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। तो आप शादी के बाद फिर अपने पहले तो फेडरल कैपिटल एरिया में ही रहे। अच्छा। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ ना उधर जनरल ज़िया के आने पे। जनरल ज़िया 5 जुलाई सन 77 को आ गया है जी, और 31 अक्टूबर 1977 7 सितंबर को मेरा बेटा पैदा होता है, 7 सितंबर 1977 को, और 31 अक्टूबर 1977 को जनरल ज़िया ने कॉरपोरेशन तोड़ दी और जितने लोग मुलाजिम थे सारे निकाल दिए। अरे आई वॉज ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट जो निकाल दिए गए नौकरी से। अच्छा। अब मेरी उस डेपुटेशन भी गई, सरकारी नौकरी भी गई और कुछ भी ना रहा। तो मैं वापस झांग चला गया। झांग में गया तो मैंने कहा भी अब इधर मेरी ज़िंदगी में मुझे पहली दफ़ा मौका मिला कि मैं आराम से अपनी छोटी बहन कौसर से मैंने कहा चलो सुबह कंपनी में वॉक किया करें। लेकिन आप पर क्या उसका असर नहीं हुआ कि नौकरी वोकरी गई? मुझे कोई, आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दैट डे। अच्छा। यार अल्लाह ताला के निज़ाम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरी गवर्नमेंट की मुस्तनद नौकरी मैंने छोड़ के डेपुटेशन ख़त्म करके उधर ज्वाइन किया और फ़ौरन जनरल ज़िया ने कॉरपोरेशन तोड़ दी, नौकरी से निकल गए, घर झांग चला गया मैं। मेरा तो कोई मतलब सिलसिला ही नहीं यहाँ नौकरी का। तो मेरे कज़न होते थे असलम जो आजकल न्यूयॉर्क में है, उसने कहीं आरामको में बातचीत करके तो मेरी एक नौकरी लगवा दी आरामको में। अच्छा वो नौकरी लगवा दी। आप कह रहे थे कि वो फिर आप शाम को कंपनी बाग चले जाएगा? नहीं वो सुबह मतलब मैं वहाँ जब झांग गया ना तो उसने मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर अरेंज करके ना आरामको में सऊदी अरेबिया में, वो इसमें था इमिग्रेशन में, तो वो मुझे भिजवा दिया। अब घर वाले कहें भाई तुम जाओ ये सऊदी अरब चले जाओ। मैंने कहा वो पासपोर्ट रख लेते, मैंने दूसरे मुल्क नहीं जाना। वो कहने लगे पासपोर्ट तो दे आओ, उम्रा करके वापस आ जाना। तो 13 दिन मैं अपने घर में वॉक कर सका वो सुबह। अच्छा। कौसर के साथ। अच्छा। 14वें दिन चारों न चार मैं वहाँ ट्रेन में बैठा कि भाई मैं जाऊँ, अब पासपोर्ट ही जमा कराऊँ, आराम को ही चले सऊदी अरब में। प्रेशर था घर वालों का, मेरा जी नहीं कर रहा था। अच्छा। अब मैं रास्ते में दुआ मांगता है या अल्लाह में, मैं बड़ा अप्लाई करता हूँ कोई ना कोई कॉल लेटर आया हो। और जैसे ही मैं फ्लैट पे पहुँचा हूँ, दरवाज़ा खुला तो एक सफ़ेद लिफाफा पड़ा था। अरे वो कॉल लेटर था, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन, बड़ी ज़बरदस्त कॉरपोरेशन थी।
तो मुझे तो ख़त देखते यकीन हो गया मैंने सिलेक्ट होना है। अब मैं जनाब अगले दिन जो उनके टेस्ट वेस्ट मतलब शुरू हो गए, मतलब जिस पोस्ट के लिए, इसी असना में मुझे किसी ने PIA में भी असिस्टेंट मैनेजर की जॉब बताई थी, तो वो भी मुझे आ गई। अब मैं इधर टेस्ट दे रहा था, इधर जब टेस्ट किया ना तो 150 बंदा था, एक पोस्ट थी। अच्छा। उस एक पोस्ट के लिए 150 बंदा आया, उसमें से 4 क्लियर किए उन्होंने, टेस्ट वेस्ट लेके इंग्लिश के और ये, तो 4 में मैं था। मुझे पहले दिन यकीन हो गया था जब वो लिफाफा मिला ना कि जी ये मैंने ही सिलेक्ट होना। अच्छा, जब वो फाइनल उसका इंटरव्यू होने लगा, सारी चीज़ें हो गई, टेस्ट हो गए, 4 बंदे क्लियर हो गए, चारों में एक बंदा ये था तारक इकराम, चेयरमैन एक्सपोर्ट मोशन ब्यूरो का, ये रेकन कोलमैन में था, वो भी उस टेस्ट में आया था। तो एक मैं था, रिटन टेस्ट भी क्लियर किया, सब कुछ करने के बाद जब बोर्ड बैठा ना उनका, तो वो 4 बंदों को इंटरव्यू होने थे, मेरा दूसरा नंबर था। पहला बंदा जब आया बाहर तो और कह रहे यार एक स्टेटमेंट सी पकड़ा देते हैं, पता नहीं क्या है, कहते हैं इसको समझ आती है इसकी। ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ बैठा, मेरी ये पैंट की ना जिप उधड़ गई, तो मैं वहाँ के ऑपरेटर के पास गया, यार पिन्ने दे ज़रा, मैं इसको लगा लूँ, जिप उधड़ गई है। मेरा शादी वाला सूट मैंने पहना हुआ था जी, ब्राउन रंग का। तो वो जनाब मैं गया बोर्ड में, उन्होंने मेरे आगे भी वो स्टेटमेंट रख दी। अब मुझे यकीन करें, मैं आज आपको बता रहा हूँ, किसी को नहीं बताया मैंने, कि मैंने जो स्टेटमेंट खोली मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने मुंह के आगे कर लिया, वो बोर्ड बैठा है। तो थोड़ी देर बाद कोई उस बोर्ड में से बोला बंदा, हाँ जी कुछ समझ आया? मैंने स्टेटमेंट को तय किया। मैंने BCom में एक चैप्टर पढ़ा था इन्वेंट्री का, मैंने कहा यार इधर इस्तेमाल कर दे उस लफ्ज़ को। अच्छा। तो मैंने कहा यू पीपल आर रनिंग इन्वेंट्री प्रॉब्लम। उस सीटों से खड़े हो गए सारे, यू आर द ओनली पर्सन हु कुड डायग्नोज आवर प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा जी आप पैसों पे बात करें आगे, फिर बस वो जब पैसों पे बात करें तो मैंने एग्जैक्टली जो उस वक्त PIA की मुझे ऑफर आई थी वो मद्देनजर कितने पैसे बनते हैं, और अपनी जो मेरी नौकरी गई थी उससे डबल किया। तो दे एक्सेप्टेड। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अब फाइनल बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, उसमें आप अपीयर हो जाएं, आप ही का सिर्फ होगा वो। मैं उसमें अपीयर हुआ अगले दिन। तो उसमें जनरल मैनेजर फाइनेंस, जनरल मैनेजर सप्लाईज, जनरल मैनेजर मार्केटिंग, एक अंग्रेज़ था FIW एल्फ्रे। तो वो जब मुझे सवाल कर रहे थे तो वो अंग्रेज़ मेरा पढ़ रहा था बायोडाटा। उसने पढ़ते पढ़ते पूछा, जेंटलमैन यू हैव स्टूड फर्स्ट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग इन पंजाब यूनिवर्सिटी? यस। मुझे कहने लगा विदाउट प्रेजुडिस इफ आई आस्क यू टू ज्वाइन आवर मार्केटिंग टीम व्हाट वुड यू से? मैंने कहा इफ दिस क्वेश्चन इज विदाउट प्रेजुडिस देन आई हैव स्टडीड मार्केटिंग, आई लव मार्केटिंग। अब जनाब मुझे उस वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर जो ना मिले, मैंने फिर टेलीफोन किया जनरल मैनेजर सप्लाईज को, मसूर रखते होते थे जनरल मैनेजर सप्लाईज, कि जनाब मैंने 2 महीने के इंटरव्यू दिए हुए, बोर्ड का इंटरव्यू दिए, सब कैंडिडेट आ गए थे, मुझे वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा। वो कहने लगा अभी आ जाओ तुम, ये 5 फरवरी 1978 की बात। तो 5 फरवरी 1978 की बात है। तो मैं चला गया उसके बाद जनरल मैनेजर सप्लाईज के पास। कहता देखो पोस्ट मैंने एडवर्टाइज कराई थी, तुमने उस दिन इंटरव्यू में कह दिया है कि मैं यू वुड लव टू ज्वाइन मार्केटिंग। वो हमारा दोनों का झगड़ा पड़ा हुआ है, हम लें बंदा ये या ये ले। मैंने कहा जी मुझे नौकरी चाहिए, आप जो मर्जी करें। कहता है अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दो। तो मैंने उसी वक्त ज्वाइनिंग रिपोर्ट लिखी। ये पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की हिस्ट्री में है कि
मैंने 5 फरवरी को ज्वाइन किया है और 6 फरवरी को अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है। वो अच्छा, मैंने पहले ज्वाइन किया, उन्होंने कहा ज्वाइन कर, मैं अभी ले जाऊंगा चेयरमैन के पास के भी ये बंदे ने इधर ही ज्वाइन कर लिया है, वो फैसला नहीं कहता हो पा रहा। तो वो जनाब वहाँ मुझे फिर ज़िंदगी में मौका मिला काम करने का, ऐसी ऑटोमोबाइल में। ये भी कराची में रहे? कराची में। तो वहाँ मेरे ज़िम्मे जो था ना, वो ये ट्रैक्टर के पुर्जे लोकली बनवाने का काम था और ख़रीदने का, उसमें मेरी बड़ी ट्रेनिंग हुई। इंजीनियरों से ज़्यादा मैंने सीखा, बड़ा काम किया। वहाँ का जो चेयरमैन था वो मसूद नबी नूर का बहनोई था, बड़ा मशहूर ब्यूरोक्रेट है मसूद नबी नूर, उसका बहनोई था डॉक्टर इम्तियाज़ खान। ये हमारे पीटीई के एमडी भी रहे हैं। जी जी। तो वो डॉक्टर इम्तियाज़ खान मेरे से बड़ा खुश था। तो उसने मेरी जैसे ही 9 महीने कंप्लीट हुए, मेरी रिपोर्ट लिखी ना, उसने लिखा कि दिस मैन स्टैंड्स प्रमोटेड फ्रॉम द डे ही कंप्लीट्स हिज प्रोबेशन। ये डॉक्टर इम्तियाज़ खान का लिखा हुआ था। तो फिर जैसे ही मतलब मेरा प्रोबेशन कंपनी, मैं वहाँ डिप्टी मैनेजर हो गया, ग्रेड M3 था। तो वो बड़ा मैंने वहाँ काम किया, बड़े लोकल कंपोनेंट डेवलप कराया कराची में लोगों को। मुझे इंजीनियरिंग सिखाई इसने, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फिर ये आलम आ गया कि 17 मैकेनिकल इंजीनियर मेरे अंडर काम करते थे वो पुर्जे बनवाने के लिए। इसी इसना में फैसला हुआ कि ये काम मिलर ट्रैक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। पहले वो पाकिस्तान ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन थी, ये मिलर ट्रैक्टर अलहदा हो गया, इसको इंडिपेंडेंट करने लगे। तो उन्होंने कहा जी इस काम को ही मैसी फर्गूसन को मिलर ट्रैक्टर में ट्रांसफ़र कर। मिलर ट्रैक्टर्स तो कहीं फैक्ट्री यहाँ कहीं थी ना? हाँ, यहाँ मतलब शदरे के पास है। शदरे के पास। मैंने यहाँ आके ज्वाइन कर लिया। साथ ही ये कह दिया कि भाई मेरे बच्चे वहाँ लाहौर में हैं, सब कुछ मेरा लाहौर में कराची में है, तो मैं यहाँ रहना नहीं, आप मुझसे जो बंदे ट्रेन कराने हैं वो करा लें। तो उस ज़माने में ये संतोष का भाई, ये क्या था, मंसूर, ये भी वहाँ आया करता था जी, मुझे ये इसके एम्बलम बनाने का ऑर्डर दे दें। जी ट्रैक्टर पे जो लगता है ना, हाँ, इसकी वो थी ना एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी इसकी। हाँ, नहीं उस वक्त फिर इसमें आ गया ना कंपोनेंट, लाहौर में जो आ गया। हाँ। काम सारा। तो वो मैं 5 महीने में यहाँ रहा। मैंने कहा था कि मैं यहाँ नहीं टिकूँगा, मेरा घर कराची में है, और मैंने वहाँ जा, इसी असना में EPZ बन जाता है। नहीं, ये 1980 की बात है। EPZ की पोस्टें अनाउंस होती हैं, मैं उसमें अप्लाई करता हूँ। मेरे बॉस ने भी अप्लाई किया। अरे अच्छा। उस EPZ की डिप्टी जनरल मैनेजर फैसिलिटीज़ की। तो मेरे बॉस ने भी अप्लाई किया, मैंने वहाँ भी इंटरव्यू फाइनल होते बाते जब बात आई तो मेरा इंटरव्यू हुआ। वहाँ मिनिस्ट्री से इधर उधर से लोग आए हुए थे, उन्होंने इसको सवाल पूछा मुझसे। तो मैंने कहा आप सवाल ही गलत कर रहे हैं, आपको सवाल करना नहीं आता, सवाल आप ऐसे करें तो फिर मैं जवाब दूँ। अच्छा। ये उस बोर्ड में मैंने कहा। तो उस जो उसका चेयरमैन था उस वक्त, तो गुलाम यज़दानी खान, लेटर ऑन ही वाज चेयरमैन FBR। अच्छा। गुलाम यज़दानी खान वो था, उसको मैं बड़ा पसंद आ गया। मैंने लाजवाब जो कर दिया लोगों को भी, आपको सवाल करने का ढंग नहीं है, सवाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इस तरीके से करें। तो वो जनाब उसमें मेरा बॉस रह गया, मैं सिलेक्ट हो गया। ये मतलब वहाँ मैं EPZ में सिलेक्ट हो गया 1981 को। यहाँ मैंने 11 जून को रिज़ाइन किया मिलर ट्रैक्टर से, जाके 13 जून 1981 को EPZ ज्वाइन कर लिया। अच्छा। 81 को वहाँ EPZ ज्वाइन किया। तो वो बड़ी सीनियर पोजीशन थी, डिप्टी जनरल मैनेजर फैसिलिटीज़। तो वो वहाँ भी मतलब काम करने का मौका मिला। वो वहाँ जब गुलाम यज़दानी खान चेयरमैन था तो उसने कहा कि यार मैं तुम्हें जनरल मैनेजर फाइनेंस का चार्ज दे देता हूँ, ये भी देखो तुम। ये गुलाम यज़दानी खान वही ब्यूरोक्रेट थे? हाँ, बहुत मशहूर ब्यूरोक्रेट है गुलाम यज़दानी खान, और ये चेयरमैन CBR भी रहा है। तो मैंने कहा जी मैंने फाइनेंस छोड़ के आया हूँ HSN कॉलेज में। मैंने ज़िंदगी में फ़ैसला किया था मैं फाइनेंस का काम नहीं करूँगा, ये बड़े कमीने लोग होते हैं।
तो आप मेरी जान बख्शे। कहने लगा नहीं, तुम्हें मैंने सेलेक्ट किया है, और तुम देखो जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है ना तो फाइनेंस को ही चार्ज दे के जाता है, तो मैंने तुम्हें इसलिए सेलेक्ट किया है कि यहाँ ये सारे लोग जो है ना ये मेरे साथ फ्रॉड करेंगे, जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, तो ये मैं तुम्हें फाइल दे दिया करूँगा तो तुम मुझे बताओगे इसमें इन्होंने क्या फ्रॉड रखा है, इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ को तुमने किताबें नहीं लिखनी बुक कीपिंग। मैं कहा जैसे आपकी मर्जी है। बस वो मुझे जनरल मैनेजर फाइनेंस लगा आ गया, खुद उसकी ट्रांसफ़र हो गई। अब जो आए मुझे जनरल मैनेजर फाइनेंस समझ के, तो वो तो अल्लाह करे उसका भला। अस्करी तकवी, ये मेरे एक पुराने एक्सपोर्ट मोशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल थे, वो आ गए एज चेयरमैन। उन्होंने मुझे देखा, कहने लगा तुम इधर कहाँ से फाइनेंस कर रहे हो, तुम तो मार्केटिंग के आदमी। तो उसने मुझे फिर उसी वक्त प्रमोट किया, जनरल मैनेजर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लगाया। अच्छा। हाँ, अस्करी तकवी ने, जो मतलब MQM का भी बाद में मिनिस्टर रहा है, अस्करी तकवी। तो वो EPZ में मेरी प्रमोशन 1999 में हुई, 1989। हाँ, तो सरकारी गाड़ी मिल गई, तो मैंने अपनी गाड़ी बेची और उम्रे की टिकटें कटा ली 5 बंदों की जी। 55 की मेरी गाड़ी वो बिकी थी, तो उसी की 5 टिकटें आ गई उम्रे की जी। सरकारी गाड़ी जो मिल गई, फिर मैं उधर मैं तो उम्रा कर, पहला उम्रा 89 में मैंने किया। अच्छा। तो फिर हाँ, बस उसके बाद फिर मैं 90 में मेरे फिर सरकारी दौरे शुरू हो जा, बल्कि 83 से शुरू थे, वो तो अलग एक चैप्टर है। तो मैं पहले नौकरी ख़त्म कर लूँ। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। तो वो अस्करी तकवी साहब आ गए, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, बड़ा मेरे बड़े ही मद्दाह थे वो। और जाते हुए उन्होंने जो तकरीर जिम खाने में की थी कि हम बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट हैं, बड़ी कोशिश की EPZ के लिए, लेकिन जिस बंदे से बात की वो कहता है परवेज सांखला को हम जानते हैं। कहता है ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि मैं जिससे बात करने की कोशिश की वो पहले कहता है मुझे परवेज सांखला से हम जानते हैं, मिले हुए हैं। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट मुझे रिटायरमेंट पे देते गए। उसके बाद एक और चेयरमैन आ गए, अबरार नकवी, वो CVR से, वो भी बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट हैं, उनसे मेरी बड़ी इक्वेशन हो गई, बहुत ही अच्छे मतलब मेरे साथ उनकी इक्वेशन रही। फिर उसके बाद एक और चेयरमैन आ गए STR जैदी। तो ये सिलसिला मेरी नौकरी का चलता रहा EPZ में।